बलिया वगैरह से जो बच्चे आते हैं वो जुनूनी टाइप के होते हैं, थोड़ा बागी बलिया बोला जाता है ना, बागी बलिया, तो थोड़ा जुनूनी टाइप वाले होते हैं। और अच्छा लगता है कि जब बच्चे अपना फाइनल अपना करके, क्योंकि देखो रूरल बैकग्राउंड है, बलिया वगैरह में मेरा खुद घूमना रहा है, किसी काम से मैं खुद गया था बैरिया वगैरह में, वहाँ पे नेचुरल क्लैमिटी और इतने सारी चीज़ें रहती हैं, अभी बाढ़ आ जाती है, पानी की समस्या ये, तो अपने चैलेंजेस हैं, और वहाँ से बच्चे निकल के अगर अपने आके अपनी मेहनत से अपनी डेडिकेशन से आगे बढ़ के जाते हैं तो बड़ी बात है। और ऑफिसर काडर में क्वालिफाई करना ये और भी बड़ी बात है कि सक्सेस होना, और 12th के बाद के एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करना ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे ग्रेजुएशन का प्लान करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान करते हैं। इंडिया एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको 12th के तुरंत बाद आप तुरंत चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिन्होंने आपको इस प्रिपरेशन में मदद करी, क्योंकि अकेले तो नहीं कर सकते, दोस्तों का बड़ा साथ रहता है। तो बेसिकली एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है रिटर्न से ही, और हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं जो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। तो रिटर्न की चीज़ है वो है सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रिटर्न इस जो हम लोग WAT में लिखते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, और शेयर डिटर्मिनेशन कैन विल लीड टू सक्सेस। तो जो डिटर्मिनेशन है वो ज़रूरी है पहले कि हाँ हमें डिटरमाइन है। मेरा 3 बार नहीं हुआ रिटर्न। जब मैं एसएसबी में गया, जब मेरे दोस्त थे रिकमेंडेड, वो कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में था, कोई सेकंड अटेम्प्ट में था, तो वो लोग भी इंस्पायर होते थे, और मेरे को खुद महसूस होता कि हाँ अगर मैंने वो चीज़ कंटिन्यू की और वो लगन रखी कि हाँ अगली बार में मेरा श्योर शॉट होगा, और उस वजह से आज मैं रिकमेंड हो गया। मेरा पहली बार में नहीं हुआ था। मुझे आज भी याद है, मुझे सानिया मिर्ज़ा मिली थी जो AIR-02 है। कहाँ मिली वो? बनारस में जब मैं पेपर दे रहा था, पहला अटेम्प्ट था, वो मेरे जस्ट आगे बैठी थी। तो वहाँ से मुझे सेंचुरियन के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा फैसिलिटी है, ऐसा ऐसा मिला उन्हें माहौल, और उन्होंने फिर अपनी भी जर्नी बताई कि कैसे वो उनका गर्ल्स बैच का फर्स्ट बैच था। रिकमेंड होके वो दोबारा रिटर्न देने गई? यस सर, ओके। उस समय वो रिकमेंड हो गई थी, और उन्होंने उनको देख के सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन ये हुई थी कि वो फर्स्ट बैच थी गर्ल्स का। तो हमारे साथ फिर गर्ल्स भी आने लगी थी, तो वो गर्ल्स के लिए भी एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है, और वो भी AIR-2, वो एक बहुत बड़ी बात है। चौथी बार जब मैंने ध्यान दिया तो मेरे को पता चला कि प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस बार मैंने 20 साल जैसे प्रीवियस की बुक्स आती हैं, तो मैंने 20 साल की पुरानी वाली लगानी चालू की। हाँ, और उसके बाद था कि जैसे सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने वीक पॉइंट फाइंड करने हैं। तो आप जब बुक्स को आप सवाल लगा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को आप सर्कल करें कि कौन सा सवाल मेरे से नहीं हो रहा है। क्योंकि जो सवाल हो जाते हैं वो तो पता है कि वो हमसे हो जाएंगे एग्ज़ाम में भी, लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर के अंडर आप वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप भूल जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो आप ज़रूरी कि आप वो मार्क करें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं। और जब आपको पता चल गया तो आप उस पर और मेहनत कर सकते हैं। आप सर से मिल सकते हैं कि उस पर और डाउट कैसे क्लियर करते हैं। तो मोस्टली हम लोग 10 तक पढ़ते हैं, क्योंकि सारे मोस्टली साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। तो GATs में आपके जो फैकल्टीज़ हैं, जो सर हैं, वो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं फिर फॉर हिस्ट्री, फॉर क्या बोलते हैं, फिजिक्स, साइंस, और मतलब सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। तो अगर आप हर एक पे फोकस करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ फोकस करनी है कि हमें मार्क्स इंप्रूव करने हैं। और शिशिर सर ने कहा था कि जो आपकी फर्स्ट SSB होती है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और ये मैंने खुद महसूस किया वहाँ पे जाके। क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको एक अलग फ्रेशर्स का अलग ग्रुप बनता है, तो जिससे आपको समझ में आता है कि आपको जो कंपटीशन होता है वो एक इवन प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप फ्रेशर्स के बीच में ही रहेंगे, और रिपीटर्स का फिर अलग ग्रुप बनता है। जो रिपीटर्स हैं, जो सीख चुके हैं चीज़ें, वो अलग ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए जो फ्रेशर्स होते हैं वो एक बहुत अच्छी और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें आप कोशिश करें कि आप पहले अटेम्प्ट में इस रिकमेंडेशन प्राप्त करें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर SSB इज़ दी रणनीति बुक जो सर की है। उसमें जो SRTs थी वो अच्छे से उन्हें क्लासीफाई किया गया है सिचुएशंस के हिसाब से, तो आप वो श्योरली उसे प्रैक्टिस करें।